दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आकाश मिस्त्री वाले यूट्यूब चैनल में आप लोगों का अधिक अधिक स्वागत है। अभिनंदन है भाई। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे डॉक्टर बीना अम्बेडकर हमारे लिए क्या क्या किए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बीना अम्बेडकर हम सबके लिए बहुत 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 मेहनत किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। मैं ये बताऊंगा कि अब बाबा साहब ने हम सबको पानी पीने का अधिकार दिया था और बोलने का हम सबको बाबा साहब ने अधिकार दिया था। और ये अधिकार दिया था कि पढ़ने का भी अधिकार दिया था, हम सबको कलम पकड़ने का भी अधिकार दिलाया था, लड़ झगड़ कर कलम पकड़ने का भी अधिकार दिलाया था बाबा साहब ने। और हम सबको बाबा साहब ने अधिक कठिनाई अधिक संघर्ष करके अधिक भाषाओं का ज्ञान दिलाने का कष्ट किए थे। देखिए भाई, बाबा साहब ने हम सबको चप्पल पहनने का अधिकार दिलाया और जूता पहनने का अधिकार दिलाया और किसी की मृत्यु रहती है तो कप्पन का अधिकार भी दिलाया था। बाबा साहब की बेटी का तब मृत्यु हुई तो वो बाबा साहब की बेटी तब एक्सपायर कर गए तो उनको कप्पन बचे पैसा नहीं था। इसीलिए बाबा साहब ने बोला हमारी बेटी की मृत्यु हो गई तो हमारे पास कपड़ा का भी पैसा नहीं है, क्या डूब आ गया। बाबा साहब ने लंदन जाकर कठिनाई से पढ़ाई की थी। गेट के बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की थी। अगर हम सबको पढ़ाई करने के लिए बोल दो रूम में बैठ के करने के लिए, तभी लोग नहीं करेंगे। मैं उन सबको भाई सबको बताना चाहता हूँ कि दो लोग हमारे पे कमेंट किए थे, जो हमारे आईडी पे कमेंट किए थे, आकाश मिट्टी वाले आईडी पे, बाबा साहब ने क्या क्या किए हैं। हम उन सबको ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम सबको पानी पीने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था और हम सबको कलम डुलाने का अधिकार नहीं था। आजकल के लोग पढ़ लिख कर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन गए तो 32 डिग्री उन्होंने लेकर आया था मौके पे और बाबा साहब ने हम सबको पढ़ने का अधिकार दिलाया था। बाबा साहब के तब बाबा साहब 14वें संतान थे, माता भीमाबाई थे। उनके 14वें संतान थे माता भीमाबाई के बाबा साहब ने। और उसके बाद बाबा साहब ने बहुत कठिनाई से हम सबको पढ़ने का अधिकार दिलाया था। बहुत लोग क्या कहते हैं बाबा साहब ने हम सबके लिए क्या किए हैं। मैं बताऊंगा कि अगर बाबा साहब ना होते तो हम सब ये धरती पे ना होते। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि बाबा साहब हम सबके लिए बहुत कठिनाई से बहुत संघर्ष से हम सबके हक का लड़ाई लड़े। उन्होंने
डू यू वर्थ 11 माह 18 दिन लगातार रात दिन एक कर दिए हम सबका डेट आज़ाद कराने के लिए। बहुत लोग कहते हैं बाबा साहब ने टोटे रहते होंगे तो तभी, अगर बाबा साहब टोटे तो हम सबका डेट आज़ाद नहीं होता, हम सबका डेट आज़ाद नहीं होता। मैं ये बताऊंगा उन सबको। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। आजकल के लोग किनके बेटे पढ़ लिख कर SDM DM SP बन जाते हैं तो लोग कहते हैं माता दी दुर्गा माई जानेंगी, काली माई जानेंगी। उन सबको हम बताना चाहता हूँ कि कोई नहीं दिया है, वो बाबा साहब के बदौलत वो SDM DM बना है। SP वो कलेक्टर तक बन गया है, प्रधानमंत्री तक वो व्यक्ति बन गया है। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते होते तो हम सबका जीने का अधिकार नहीं होता, हम सबको पानी पीने का अधिकार नहीं होता। क्या कहते हैं ये लोग कि बाबा साहब ने, हम बाबा साहब को तट नमन करते हैं। बाबा साहब को हमारी तरफ से तट नमन है। अगर 2 लोग बाबा साहब को मानते हैं तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग। हम सबका बाबा साहब ने 3 नारा दिया था, संघर्ष करो, संगठित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो, चित्तित बनो। बाबा साहब का ये नारा था। बाबा साहब ने चित्तित बनो का नारा का मतलब ये बताया था कि आप लोग पढ़ो लिखोगे तो चित्तित बनोगे। अगर संघर्ष करोगे तो आपको रोटी मिलेगी खाने के लिए। और बाबा साहब ने हम सबका एक सिद्धांत बताकर बाबा साहब 4 दिसंबर को वो एक्सपायर कर गए। 4 दिसंबर 1950 ईस्वी को बाबा साहब 1955 ईस्वी को बाबा साहब का देहांत हो गया। 4 दिसंबर 1955 ईस्वी को बाबा साहब का देहांत हो गया था। तभी हम सबका देश पूरी तरीक़ा से आज़ाद करा कर बाबा साहब का देहांत हुआ। हम बाबा साहब अगर धरती पे पैदा होते आज तो बहुत कठिनाई करते हैं बाबा साहब। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं, आपको लोगों को क्या मालूम पड़ेगा बाबा साहब ने क्या किया है। हम इसी बात को पे पूर्ण विराम देते हैं। आदि के लिए स्वागत है, अभिनंदन है। एक कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। आप लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।